72वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पूरा देश आज गणतंत्र दिवस समारोह की जो एक खुशियां हैं उसमें खुशगमीन है। और आज देखा जाए तो सिक्योरिटी के लिहाज से पूरा भारत जो है पूरी छावनी में तब्दील किया गया है। कोई भी घटना आज के दिन जो है वो नहीं होने पाएगी, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी जो है वो चप्पे चप्पे पर तैनात है। वहीं हमारी राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो वहाँ पर भी पूरे तरीके से उस पूरे दिल्ली को छावनी में तब्दील किया गया है, क्योंकि जो इस वक्त देखा जाए तो जब भी इस तरह के जो राष्ट्रीय पर्व आते हैं, या 15 अगस्त की बात की जाए, 26 जनवरी की बात की जाए, तो कुछ ना कुछ पाकिस्तान की तरफ से अनहोनी घटना होने का डर बना रहता है। थ्रेट्स भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं, लेकिन हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो पुलिस बल हैं, वो हमेशा तैनात रहते हैं। और हमारे जो उच्च अधिकारी भी हैं वो भी कोर कसर कोई भी नहीं छोड़ते। इस वक्त हम जम्मू के MS स्टेडियम के बाहर खड़े हैं, क्योंकि यहाँ का जो राष्ट्रीय समारोह है, जो 26 जनवरी है, वो यहीं पर मनाया जाएगा MS स्टेडियम में। और पूरे पुख्ता इंतजाम, जिस तरह से हमने कल रात को भी यहाँ की लाइव तस्वीरें दिखाई थी, और इस वक्त अगर देखा जाए तो लोगों का सुबह से ही यहाँ पर तांता बना हुआ है। जिस तरह से कोविड की बात की जाए तो पूरा पिछला साल जो है कोरोना के दौरान ही पूरा गुजरा है, और यहाँ पर भी पूरे उसके एहतियात बरते जा रहे हैं। जो भी यहाँ से जो पब्लिक जा रही है उनका यहाँ पर चेक किया जा रहा है। और उसके साथ ही अगर किसी के पास मास्क नहीं है, क्योंकि मास्क पहनकर आना बहुत ज़रूरी है, अगर मास्क नहीं भी है तो यहाँ पर उनको मास्क भी प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से चेक किया जा रहा है, स्कैन किया जा रहा है कि कहीं किसी को कोई बीमार तो नहीं है, क्योंकि पहले ही हिदायत दी गई है कि छोटे बच्चों को यहाँ पर लाना, और साथ में जो बुज़ुर्ग हैं या जिनको कुछ बीमारी है उनका यहाँ आना बिल्कुल ही मना किया गया है सिक्योरिटी के लिहाज से। और क्योंकि इस बार देखा जाए तो पहले की अपेक्षा में जो पब्लिक भी है उनकी गैदरिंग भी कम रखी गई है, क्योंकि डिस्टेंस भी मेंटेन कर रहा है। और काफ़ी ज़्यादा पहले देखा जाता था कि समारोह में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो थी वो इंक्लूड की जाती थी, लेकिन इस बार वो कम की गई हैं। यहाँ सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, अलग अलग लाइनें हैं, महिलाओं को एक तरफ और जो पुरुष हैं उनको दूसरी तरफ से भेजा जा रहा है, और ये स्कैन करके ताकि उनका जो एक तापमान है वो चेक किया जा रहा है। उसके बाद ही यहाँ से आगे जाने दिया जा रहा है। और मास्क जो है वो कंपलसरी रखा गया है, और मास्क नहीं है तो यहाँ से भी उन्हें मास्क जो है वो मिल जाएगा। आगे की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि दिल्ली की बात की जाए तो इस बार अगर पहली बार देखा जा रहा है, 50 सालों में पहली बार है कि कोई भी फ़ॉरेन जो गेस्ट हमारे आते हैं फ़ॉरेन से, उनको इस बार वो नहीं आए हैं, क्योंकि कोरोना का प्रोटोकॉल रहा है। और क्योंकि देखा जा रहा था कि UK के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका इस बार उनको एज ए चीफ गेस्ट उनको बुलाया गया था, लेकिन वहाँ पर लॉकडाउन हो गया, और लॉकडाउन के कारण उनका आना जो है वो कैंसिल हो गया। और ये आगे की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, क्योंकि सिक्योरिटी के लिहाज से जम्मू देखा जाए, जम्मू कश्मीर ख़ास तौर पर बात की जाए तो काफ़ी हमेशा हाई अलर्ट पर रहता है, और यहाँ पर भी हाई अलर्ट रखा गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात है, और काफ़ी देर पहले से ही यहाँ की तैयारियाँ जो है वो की जा रही थी। और जो लोग भी अंदर जा रहे हैं, ID प्रूफ उनके पास होना बहुत ज़रूरी है, चाहे आम पब्लिक की बात की जाए या फिर जो अधिकारी हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं, उनके पास भी उनका जो उन्हें ID कार्ड दिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उनके पास वो भी होना बहुत ज़रूरी है। आगे देख सकते हैं आप, ये जो रेलिंग बनाई गई है यहीं से आप गुजर के अंदर जा सकते हैं, और कोई भी रास्ता यहाँ पर नहीं रखा गया है। और आगे पीछे की बात की जाए तो यहाँ पर फ़िलहाल जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या प्राइवेट गाड़ी जो लेकर जाना चाहते हैं वो बिल्कुल मनाही है। यहाँ से कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट और अपनी प्राइवेट गाड़ी लेकर नहीं जा सकता है। हाँ, जो ऑफिशियल गाड़ी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन की गाड़ी है, जिस पर एक पार्किंग के लिए या फिर एक ID प्रूफ उन पर लगाया गया है कि यही गाड़ी यहाँ से पास हो सकती है, उसके अलावा किसी और गाड़ी के जाने की बिल्कुल मनाही है। पैदल भी यहाँ से नहीं जाने दिया जा रहा है। हाँ, जो लोग यहाँ पर आना चाहते हैं उनको आने दिया जा रहा है। और अगर देखा जाए सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस ही नहीं, बल्कि CRPF की बात की जाए, CISF की बात की जाए, उसके बाद SOG की टीमें हैं, उनको यहाँ पर तैनात किया गया है। ट्रैफिक पुलिस बल यहाँ पर तैनात है कि किसी भी तरीके का कोई मैस जो है यहाँ पर क्रिएट ना हो। और कल रात को भी जो हमने तस्वीरें दिखाई थी उसमें भी पूरी चेकिंग का ध्यान रखा जा रहा है। और सिर्फ यही नहीं, MS स्टेडियम के बाहर की बात की जाए तो सिर्फ यहीं पर नहीं चेकिंग, बल्कि पूरे जम्मू में अलग अलग जगह पर रखा गया है, क्योंकि आज तिरंगे की शान जो है, तिरंगा ध्वज हमारी शान जो है, उन्हें आज फहराया जाएगा। और अभी कुछ ही देर में तिरंगा जो है वो भी चढ़ा दिया जाएगा। हालांकि सिर्फ यहाँ पर नहीं, अलग अलग जगहों की बात की जाए, गली मोहल्लों की बात की जाए, चौक चौराहों की बात की जाए, तो हर जगह पर आज आन बान शान के साथ जो है तिरंगा चढ़ाया जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं
आगे फ़िलहाल एक सिक्योरिटी पॉइंट तो वहाँ रखा गया है, वहाँ पर चेक भी किया जा रहा है। इसके बाद आगे यहाँ पर एक और सिक्योरिटी पॉइंट रखा गया है जिसके ज़रिए वो पूरा चेक कर रहे हैं बॉडी को, और स्कैनिंग के बाद ही आगे जाने की इजाज़त है, क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पहले कहा हाई अलर्ट है, और हाई अलर्ट को देखते हुए भी सारे अरेंजमेंट जो है यहाँ पर किए गए हैं। यहाँ आगे की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। हालांकि यहाँ से गाड़ी, किसी की भी गाड़ी को जाने की मनाही है, कोई गाड़ी आगे नहीं जा सकती है। हाँ, क्योंकि गवर्नर साहब को यहाँ पर ध्वजारोहण कहना है, और उनके और भी जो उनके साथ में होंगे उनको भी यहाँ पर आना है, तो उनकी अगर अंदर गाड़ी जाने दी जाएगी, लेकिन उनके साथ जो होंगे उनकी गाड़ियों को भी प्रॉपर तरीके से चेक किया जाएगा। वहीं अगर बात की जाए आज की रिपब्लिक परेड की, तो परेड की भी वहाँ पर पूरी तैयारियां रखी गई हैं। और इसी जम्मू की बात की जाए, यहाँ पर भी रंगारंग कार्यक्रम जो है वो किए जा रहे हैं। हालांकि स्कूल जो हैं इस बार, अभी स्कूलों का देखा जाए तो पूरे एक साल में स्कूल बिल्कुल बंद रहे थे और कोई भी किस्म की स्कूल की एक्टिविटी नहीं हुई थी। इसी को देखते हुए यहाँ पर फ़िलहाल स्कूलों की तरफ से तो कोई भी वैसा प्रोग्राम नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ जो बच्चे हैं उनको शामिल ज़रूर किया गया है। रंगारंग कार्यक्रम जो होते हैं रिपब्लिक डे पर उनके लिए, और देशभक्ति के गीतों का हमेशा यहाँ पर सराबोर रहता है। और इसके बाद थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर जो टैबोज़ हैं या जो परेड की जाती है, और जो बाइक के ज़रिए जो स्टंट दिखाए जाते हैं सिक्योरिटी की तरफ से, वो भी यहाँ पर किए जाएंगे। काफ़ी देर से यहाँ पर तैयारियाँ की जा रही थी। और बात की जाए तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर गाड़ियों की चेकिंग के लिए मिरर ग्लास भी रखा गया है, क्योंकि गाड़ियों को प्रॉपर तरीके से उनके जो नीचे का जो हिस्सा रहता है वहाँ से चेकिंग के लिए यहाँ पर भी मिरर ग्लास रखा गया, ताकि गाड़ी के नीचे कोई ऐसा कोई सामान ना हो जिससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सके। और इसी के साथ देखा जाए तो अलग अलग जगह पर, क्योंकि यहाँ पर आगे पीछे जो है क्वार्टर्स हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, वहाँ पर भी हमारे सिक्योरिटी गार्ड तैनात हैं। और यहाँ बात की जाए, क्योंकि ब्रिज है साथ में ही, फ्लाईओवर है, वहाँ पर भी सिक्योरिटी का पूरा अरेंजमेंट जो है वो किया गया है। वहीं दिल्ली की बात की जाए तो इस बार दिल्ली में, क्योंकि पिछले साल देखा गया था कि 1.5 लाख के करीब जो थे वो लोग जो पार्टिसिपेट किए थे, जो पब्लिक थे, आम पब्लिक जो आती है देखने के लिए, लेकिन इस बार कोविड की वजह से जो प्रोटोकॉल रहा है कोविड के लिए, 25,000 ही पब्लिक जो है आम जनता आ सकती है, उस परेड को देख सकती है। और इस बार अगर देखा जाए जो झांकियाँ भी हैं वो भी कम कर दी गई हैं। जो हमारे पास खबर आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि 32 के करीब जो है दिल्ली परेड में झांकियाँ जो है वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। लेकिन इस बार जो पहली बार देखा गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर हमेशा पार्टिसिपेट करता था, उसमें लद्दाख वो शामिल रहता था, लेकिन इस बार जो लद्दाख का टैबोज़ है वो एकमात्र देखने वाली बात होगी, क्योंकि पहली बार जो है यूटी बनने के बाद लद्दाख भी 26 जनवरी में परेड में शामिल हुआ है, अपनी अलग एक पहचान लेकर। और इसके बाद अगर बात की जाए तो इस बार देखने वाले चीज़ों में दिल्ली की बात की जाए तो वहाँ पर राम मंदिर, क्योंकि राम मंदिर का भी निर्माण होने लगा है, और राम मंदिर का भी एक अलग से झांकी निकाली गई थी। उसके बाद अगर हमारे फाइटर जेट्स की बात की जाए तो पहली बार राफेल भी सामने लोगों के आएगा, और लोग देखेंगे। और क्योंकि भारत की शान है इस वक्त राफेल की बात की जाए, और बाकी भी जो फाइटर टैंक्स हो गए, हेलीकॉप्टर्स हो गए, और उसके साथ साथ और जो चीज़ें रहती हैं वो भी दिखाई जाएंगी। लेकिन दिल्ली में बात की जाए तो इस बार ये कहा जा रहा है कि जो कार्यक्रम रहते हैं, जो डांस वगैरह रहते हैं, वो कम कर दिए गए हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी के लिहाज से टाइट रखा गया है। और ये MS स्टेडियम के बाहर के दृश्य हम आपको दिखा रहे थे। थोड़ी देर में यहाँ पर ध्वजारोहण कर दिया जाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से। और जम्मू में अगर देखा जाए तो अलग अलग जगह पर जो है इस वक्त ध्वजारोहण किया जा रहा है। और एक गर्व हर व्यक्ति को होगा इस वक्त कि हमारी शान, हमारी आन जो है तिरंगा, वो इस वक्त लहरा रहा है। पहली बार अगर बात की जाए, पहली बार जो परेड हुई थी आज से 72 साल पहले, यानी कि 26 जनवरी 1950 को पहली परेड की गई थी, क्योंकि उसी दिन हमारा जो संविधान है वो पारित हुआ। और उससे 2 साल पहले की बात की जाए तो संविधान को लेकर कमेटी बनाई गई थी, और उसका जो लेखा जोखा था वो तैयार किया जा रहा था। लेकिन 26 जनवरी 1950 को वो पारित हुआ, और उसके बाद से ही हमारा गणतंत्र दिवस जो है वो भी समारोह जो है वो मनाना शुरू कर दिया गया। लेकिन इससे पहले की बात की जाए, 26 जनवरी इसलिए भी खास रहता है कि 26 जनवरी 1930 को ही पूर्ण स्वराज का नारा भी दिया गया था। इसलिए 26 जनवरी 1930 के बाद जो 26 जनवरी 1950 आया था, इस दिन दोनों दिन मनाए जाते हैं। एक तो पूर्ण स्वराज, और दूसरा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पारित हुआ था आज ही के दिन। तो आज के दिन आप सभी को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं, और स्टेट सेंट्रल की तरफ से भी आप सभी खुश रहें। और रिपब्लिक डे की जो एक
खुशियां हैं वो अच्छे तरीके से मनाएं। फ़िलहाल यहाँ पर सिक्योरिटी के लिहाज से पूरा बंदोबस्त किया गया है। आगे की कोई भी जानकारी या कुछ भी अपडेट मिलती है वो भी आपके साथ लेकर आएंगे। दीजिए इजाज़त देवभा भंडारी और राहुल सिंह को। नमस्कार।